यही है दोस्त, टोकरी में सुनहरा मायावी आम है। अब बस इनमें से एक तुम मुझे दिला दो तो तुम्हारा वादा पूरा हो जाएगा। ये दानव भी उतना ही भयंकर है, हम इससे लड़ नहीं सकते। हमें आम लेने की कोई और तरकीब खोजनी पड़ेगी। वो तुम जानो दोस्त, मैंने चाबी लाकर अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। पर जो भी करना है जल्दी करो, वरना माली आम लेकर निकल जाएगा। जल्दी। एक आइडिया है। इसमें से उलझकर जब दानव माली गिरेगा तो उसके सारे आम बिखर जाएंगे और फिर हम चुपके से उसमें से एक आम तुम्हारे लिए ले लेंगे। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया दोस्त। अब क्या करोगे? याद रखो, तुम्हें किसी भी हाल में मुझे दिया वादा पूरा करना है। क्या आदित्य अभी के पास है? नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ दादी? बेटा, मैं आदित्य की माँ हूँ, उसके रोम रोम से वाकिफ हूँ। मैं ये मान ही नहीं सकती कि वो रुक्मिणी को नरक की आग में अकेला छोड़ के खुद बाहर आ जाए। और उसने तुम दोनों को मेरे पास मायावी मोती की माला लेने के लिए भेजा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा क्यों दादी? क्योंकि वो मायावी मोती की माला तो आदित्य के ही पास है। मुझे तो लग रहा है जरूर कोई धोखा हो रहा है अभी के साथ। धोखा? हाँ बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ तुम दोनों कि वो दिखता कैसा है? दादी, वो तो एकदम आदित्य अंकल की तरह ही दिखता है और एकदम मतलब ट्रू कॉपी। ऐसा ही लगता है कि वो आदित्य अंकल ही है। मुझे ये बताओ कि वो चलता कैसे? मैं थोड़ा साइड देखिए दादी। और हाँ दादी, वो थोड़ी देर में ना कुछ ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कुछ ऐसा ही करते हैं। ये आदित्य नहीं, प्रताप की आदत है। मतलब अभी के साथ आदित्य नहीं, प्रताप है। प्रताप कौन है दादी? प्रताप मेरा दूसरा बेटा है, आदित्य का जुड़वा भाई। वो काली शक्तियों का उपासक है, दुष्ट है, ताकत का लालची है। अगर अभी प्रताप के पास है तो उसकी जान को खतरा है। बच्चों, तुम्हें जल्दी से अभी के पास जाना होगा, जाके उसे सब कुछ बताना होगा। जाओ, तुम दोनों जाओ, जल्दी जाओ तुम दोनों। दादी, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, जाओ जाओ तुम दोनों जाओ। देखा दानवराज, तुम्हारे दानव को चकमा देकर वो अभी चाबी ले गया। बहुत चालाक है अभी। इस बार अभी कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। उसे आम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे मिलेगी मौत। आज अभी की मौत निश्चित है और उसके बाद खजाना हमारे हाथों में है। आइडिया। यस, आओ दोस्त, मेरे साथ आओ जल्दी। आदम्बू, 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 आदम्बू।
आदम्बू 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 आदम्बू, ए माली, यहाँ तुमने कोई इतना सा लड़का देखा? नहीं, यहाँ तो मुझे कोई लड़का नहीं दिखा। यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। बहुत हमारी यहाँ तो है। चलो आदम्बू 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 आदम्बू। कम्मो, तुम दो बच्चों की पहरेदारी नहीं कर पाए। वो बच्चे तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर चले गए और तुम सांप सीढ़ी खेलते रह गए। अब तो ढूंढो उन्हें, वो यहाँ अपनी दादी से मिलने के लिए आए थे। यहीं कहीं होंगे वो दोनों। लगता है दोनों बच्चे यहां तक नहीं पहुंचे। तुम लोग यहीं रुको, चौकन्ने रहना। मैं उन्हें और कहीं जाकर देखता हूं। जितना मर्जी ढूंढ लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। माया और विशु तो अब तक बहुत दूर पहुंच गए होंगे। गुरुकाल, ये जो अभी है ना, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। अगर उसने आपके प्रताप को मार दिया और चाबी लेकर भाग गया तो क्या करेंगे आप? लेकिन वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैं हूं कालों का काल, गुरु काल। मैं सिर्फ मौका देता हूं, जिंदगी नहीं। गुरु काल की हर चाह होती है दो धारी तलवार। समझ में आया? हाँ? आदित्य, आदित्य, ये दानव आग का बना है। तुम ठीक तो? हाँ आदित्य, हम कम से कम अब तक इतने काबिल हैं कि इस दानव को अंत कर सके। दानव, आओ साहब। टोकरी में सुनहरे आम और फल रखे हुए हैं, टूट पड़ो। रुको। हे भगवान, मुझे बचा लो प्लीज। यहाँ आदम की बू आ रही है, आदम की बू आ रही है। यही कहीं छुपा हुआ है, ढूंढो उसे। आदम बू। दोस्त, बिल्कुल भी आवाज मत करना। अब मैं जैसे बोलूं वैसे ही करना। बस ऐसे उन दानवों को ध्यान भटकाते रहना।
आइए आइए दानाराज, महफिल में शामिल हो जाइए, इसकी शोभा बढ़ाइए। ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला, अभी तो यहीं पर है। अगर दानवराज को यह बात नहीं बताई तो अभी भाग जाएगा। दानवराज, दानवराज, अरे दानवराज बात तो सुनिए मेरी, अरे सुनिए मेरी बात तो। दानवराज, मेरी बात सुनिए दानवराज। बंद कीजिए ये सब दानवराज। आपके स्नान करने के चक्कर में वहां अभी भागा जा रहा है। दानवराज खड़े क्यों, पकड़ो उसे। पकड़ो भागा, पकड़ो। वैसे दौड़ भाग से ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। मुझे अपनी घोड़े की शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर मैं जाके पापा को ढूंढूंगा। अरे घोड़ा कहाँ से आ गया? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया हो? पकड़ो उसे। पापा, आप ठीक है? अच्छा वो भी यही मिल गए। मैं आपको ही लेने आया था। चलिए। पापा, आप मुझे दानवराज की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? आप भूल गए क्या कि अभी हमारा सबसे जरूरी काम है मम्मी को बचाना। हाँ हाँ अभी बेटा, लगता है दानवराज ने मुझ पर जादू कर दिया है। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। आप घबराइए मत पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ चलिए। अब हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और मायावी चाबी भी मेरे पास है। चलिए पापा, जल्दी चलिए। दोस्त, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मैं तेजी से तुम दोनों को यहाँ से दूर ले जाऊंगा। वाह दोस्त, तुम तो वाकई कमाल हो। चलिए पापा, जल्दी से इसकी पीठ पे चढ़ जाइए। जल्दी कीजिए पापा, हमारे पास मम्मी को नरक की आग से बचाने के लिए सिर्फ सूर्यास्त तक का समय है। अगर उससे जरा सी भी देर हुई तो मम्मी नहीं बच पाएंगी। जल्दी कीजिए। अगर ये चूहा अभी को जादुई लोक के बाहर ले गया तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरा मकसद और गुरुकाल को दिया हुआ वादा दोनों पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे भी अब तक गुरुकाल ने आदित्य और रुक्मिणी को मौत की घाट उतार ही दिया होगा। गुरुकाल, देखिए, ये जो आपका प्रताप है, ये अपनी चाल चल रहा है। जेब में चाबी है, बगल में अभी है, पर अभी को मार नहीं रहा। क्यों? नागिन, गुरु काल से छुपती नहीं कोई भी चाल। प्रताप को अभी की जरूरत है दानव लोक से निकलने के लिए। बिना अभी के शक्तियों के प्रताप हमेशा के लिए वहीं फंस जाता। अगर इस प्रताप ने आपकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश की तो गुरु काल बन जाएगा प्रताप का काल। निकाल लूंगा उसकी छाती से दिल।
भक्षक, माया विशु कहाँ है? बताओ। अब देखो कैसे मैं इन बच्चों को उनकी कब्र में गिराता हूं। देख। ये हम कहाँ आ गए? पता नहीं बस। बचा लो मैं प्लीज। ओए, हमें ऊपर जाने दो, छोड़ दो हमें। बॉस, मुझे लगता है आज हम गए। तेरे पास कुछ भी आइडिया है तो इस्तेमाल कर, वरना ये लोग हमें मार देंगे। और वो प्रथम अभी को नहीं मार, कुछ तो करना पड़ेगा। अब कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा बचाने। तुम्हें पहुंचना है अभी तक, अभी को पहुंचना है वहां तक, पर पहुंचोगे तुम तीनों सिर्फ जानो, जानो, जानो। गुरुकाल वेरी हैप्पी। थैंक यू दोस्त, तुम ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। अब चांद निकलने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना हमेशा के लिए इसी लोक में फंस जाओगे। चलिए पापा, चलिए, नरकिया क्यों, हमें मम्मी को बचाना है। सॉरी दोस्त, इतनी भागदौड़ में मैं तो ये भूल ही गया था। ये लो सुनहरी आम, मेरा तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्त, और अलविदा। बाय। बहुत हुआ अभी, अब चांद निकलने के पहले होगी तेरी मौत, और तेरी मौत से हो जाएगा रुद्र के रक्षकों का अंत। चलिए पापा। आदित्य, एक से इतने सारे मायावी दानव बन गए। इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है रुक्मिणी, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अगर तुम यहाँ से निकलने का रास्ता जानते थे तो इतने साल की कैद क्यों? वो रास्ता और भी खतरनाक था, मुझे लगा उस रास्ते से निकलेंगे तो किसी के गुलाम बन सकते हैं। पापा, लगता है हम आ गए। शायद यही नरक की अक्की खाई है। मानना पड़ेगा अभी, तू तो अपने बाप से भी तेज निकला। समय चांद निकलने तक का ही है, इसलिए तेरी मौत अभी होनी जरूरी है। तू ये खाई कभी पार नहीं कर पाएगा, यहीं होगी तेरी मौत। कुछ नहीं होगा अभी तुम्हें, बस चाबी पकड़े रहना, छोड़ना मत। कुछ करिए पापा। गिर जा अभी, गिर जा, छोड़ दे चाबी मेरे पास और मर जा। चाबी फिसल रही है अभी, अगर चाबी गई तो मम्मी को नहीं बचा पाएंगे, है ना? मैं मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा पापा। आप जाइए, जाकर मम्मी को बचाइए। पापा!